मतला देखे नाते रसूल का। ऐ मोमिनो, महशर महशर में काम आएगी, महशर में काम आएगी, महशर में काम आएगी चाहत रसूल की। महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, 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 महशर। ये हमारे तारिक भाई की जानिब से 100 रुपए का नजराना, और ये बहुत सारे लोगों ने कुछ और नजराना दिया है। मैं पूरा मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं, और जजा आप भी सुने, बहुत गौर से सुन रहे हैं आप। हकीकत बात यही है। आहा। महशर 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 में काम आएगी, महशर में काम आएगी, महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, 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 मेरे नबी की महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, 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 वो महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, महशर में काम आएगी चाहत चाहत रसूल की, और जन्नत 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 जन्नत। शुक्रिया भाईजान। महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, मगर जन्नत 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 में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी निस्बत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी निस्बत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी निस्बत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी निस्बत। देखिए, हमारे अंसार भाई की जानिब से इस मतले पर मुझे 100 रुपए से नवाजा गया है। अंसार भाई बड़े पुराने मिलने वाले हैं हमारे, और इस प्रोग्राम में इनका काफ़ी योगदान रहता है, इनकी काफ़ी मेहनतें हैं। और दूसरी बात ये, हमारे पंसुखा दैपा उस इलाके से भी बहुत सारे लोग आए हैं कव्वालियाँ सुनने, जिनमें नुमाया तौर पर मेरे दोस्त अशरफ भाई भी हैं,
और इमरान साहब भी हैं। मैं उन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने यहाँ आकर हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजा, 100 रुपए नजर किए। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, इमरान भाई, शुक्रिया साहब। ये मतला एक बार और पढ़ूंगा, सुनिए कैसे। रसूल की महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, रसूल की। जन्नत 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 में लेके जाएगी जन्नत। देखिए हमारे साहिब सज्जादा रेहान मियाँ साहब तशरीफ लाए, इस महफिल में वो आ चुके हैं। आप हजरात उनका दीदार करते रहें, वो मसनद नशीन होने वाले हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में वो अपनी मसनद पर, गद्दी पर बैठ जाएंगे। आप लोग पूरी रात उनका दीदार करें और आप लोग तशरीफ रखें। बैठ जाइए आप लोग अपनी जगह। सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग। हमारे रेहान मियाँ साहब के साथ तंजीम मियाँ साहब भी यहाँ आ चुके हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और रेहान मियाँ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ तक तशरीफ लाए। अब आप लोग सुकून से बैठ जाएं भाई, जैसे बैठे थे वैसे ही बैठ जाएं। हाँ हाँ हाँ। देखिए ये जो तीन चेहरे नजर आ रहे हैं आपको, आप इसका दीदार करें। ये हमारे रेहान मियाँ साहब जो बीच में बैठे हैं, इधर हमारे कादिर मियाँ साहब और उधर तंजीम मियाँ साहब, ये तीनों आपके रूबरू हैं। आप कव्वालियाँ भी सुनते रहें और इनका दीदार भी करते रहें। ये महफिल इनके वालिद मोहतरम मोहम्मद मियाँ साहब करवाया करते थे और बहुत अच्छी आदतों के मालिक थे। मैं कई बार उनकी हयात में यहाँ आया, बड़ी मोहब्बतें नसीब हुई। मुझे ही क्या, जो भी फनकार यहाँ आता है वो भूल नहीं पाता उनकी प्यार और मोहब्बत को। मुझे रेहान मियाँ साहब से 5 मिनट गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैं इनके अखलाक का भी कायल हो गया और वो यहाँ आए मेरी गुजारिश पर। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाते रसूल अदब का मकाम है। आप लोग, मैं जो मतलब पढ़ रहा था इसको एक बार दिल की गहराइयों से सुने, क्योंकि ये जिक्र नबी है। तवज्जो चाहता हूँ। कैसे? शर्म काम आएगी चाहत रसूल की, शर्म काम आएगी
रसूल की कैसे जन्नत 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 में लेके जाएगी जन्नत में लेके जाएगी जन्नत में लेके जाएगी निस्बत रसूल की जन्नत में लेके जाएगी अरे निस्बत रसूल की जन्नत में लेके जाएगी निस्बत रसूल की जन्नत में लेके जाएगी निस्बत रसूल की अच्छा 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 वहाँ खड़े हैं। देखिए ये हमारे अतीक भाई, ये बहुत अच्छे इंसान तो हैं ही, खैर इनके अखलाक कि आप लोग भी बहुत सारे इनसे वाकिफ होंगे। ये मेहंदी मार्केट में अतीक भाई फ्लावर वाले, गिफ्ट वाले, ये हमारे रिश्तेदार भी होते हैं। इनके घर में जो इनकी अहलिया हैं वो मेरी बेटी की ननद हैं, तो इस रिश्ते से क्योंकि इनकी ससुराल सहसवान है और मेरी बेटी भी सहसवान में भी आई है, तो ये रिश्तेदार हैं हमारे, बहुत अच्छे इंसान हैं। जब जब इनसे मिला हूँ तबीयत खुश हुई है। आपने डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट सही, लेकिन ये 200 रुपये से मुझे नवाजा। अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये दूसरा मतला इस नाते पाक का पेश कर रहा हूँ। शुक्रिया साहब। हाँ हाँ ये मतला मियाँ हुजूर की नजर कर रहा हूँ। रियान मियाँ साहब तवज्जो चाहता हूँ। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस भाई की तरफ से ये 100 रुपये मिले। अभी हमारे इमरान साहब भी मुझे 100 रुपये से नवाज कर गए, शुक्रिया। अल्लाह ऐ मोमिनो, अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, 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 ओ अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की। तो ऐ मोमिनो जरा गौर करो, दोज़ख 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 अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की। तो गौर करें, दोज़ख दोज़ख में कैसे जाएगी, दोज़ख में कैसे जाएगी, दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी, ये उम्मत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी, उम्मत रसूल की,
क्या सुन रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह। अब मैं एक तारीखी शेर जो मेरे नबी की हिजरत के बारे में शायर ने लिखा है, तवज्जो। मकड़ी का एक जाला, मकड़ी का एक जाला, मकड़ी का एक जाला, बहाना था दोस्तों। मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों। मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों। मकड़ी का जाला किसी की हिफाजत कर सकता है? उसकी अहमियत ही क्या है, उसकी औकात ही क्या है? मकड़ी का एक जाला। लेकिन साहब, मैं पूरी बात 1 मिनट के अंदर आपको बताए देता हूं ताकि शेर का पूरा मजा लें आप लोग। ये शेर क्यों कहा शायर ने, मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों। अब जरा थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। देखिए, सबकी तवज्जो रहनी चाहिए, तभी शेर का पूरा मजा लेंगे आप। पहले तो मुझे ये बता दो कि हुजूर मक्के में पैदा हुए या मदीने में? मक्के में, बिल्कुल सही है। हुजूर मक्के में पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल का वो मुबारक महीना था, शहर मक्का। 12 तारीख सुबह सादिक पीर का दिन, सुबह के 4 बज कुछ मिनट हो रहे थे। आका बीवी आमना की गोद में तशरीफ ले आए। ये जहान नूर से मामूर हो गया। हुजूर के आने के बाद क्या क्या बदलाव आया वो आपसे और मुझसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। आहा, लेकिन कहने का मकसद ये कि जब आका तशरीफ ले आए उसके बाद रहते रहे। 40 साल की उम्र हो गई, अभी आपको नबूवत नहीं मिली है। उम्र हो गई 40 साल की, शादी भी हो गई। 25 की उम्र में हजरत खदीजा के साथ बच्चे भी हो गए, लेकिन अभी नबूवत नहीं मिली है। नबूवत कब मिली आका को? 40 साल की उम्र में। एक दिन जिब्रील गारे हिरा में आए और वो पहली वही थी। उसके बाद जब आपने दीन इस्लाम को मक्के में और चारों तरफ फैलाया तो मक्के के वो लोग आपके दुश्मन बन गए। और एक दिन ऐसा भी आया प्यारे नबी की ज़िंदगी में कि वो लोग आपकी जान के प्यासे हो गए और आपको कत्ल करने का प्लान बना लिया। माज़अल्लाह, नबी के घर का मुहासरा किया। उस रात मौला अली को हुजूर ने सब लोगों की जो अमानतें आपके पास रखी थी वो देकर कहा, ऐ अली, आज तुम मेरे बिस्तर पर लेटोगे। मैं यहाँ से हिजरत कर रहा हूँ मदीने को। अली नबी के बिस्तर पर सोए। मेरे नबी अपने घर से निकले, मुट्ठी भर खाक उनके ऊपर जो फेंकी तो वो सब के सब ऐसे हो गए जैसे नाबीना अंधे लोग होते हैं, कुछ नहीं दिखा। नबी निकल गए। मेरे आका अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर पहले कहाँ पहुंचे? गारे सौर। गारे सौर बड़ा मशहूर गार है, जो लोग हज को जाते हैं वहां भी जाते हैं, गारे हिरा भी जाते हैं। तो देखिए, जब आप दोनों उस गार के अंदर चले गए, अब बात आई मकड़ी की। मकड़ी ने अपना जाला बना दिया गार के मुंह पर और कबूतरी ने अंडे दे दिए। जब वो ढूंढते हुए मेरे आका को आए, देखा कि जाला है मकड़ी का, अंडे भी हैं यहाँ कबूतरी के। अगर कोई इसके अंदर गया होता गार में, गुफा में, तो यकीनन ये जाला टूट गया होता। इसलिए वो लोग वहां से आगे बढ़ गए। मेरे नबी की हिफाजत मकड़ी के जाले ने नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कर रहा था। मकड़ी का जाला तो बहाना था। इसीलिए शायर कह रहा है क्या, सुनिए। बहाना था दोस्तों,
दोस्तों हकीकत क्या थी? अल्लाह 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 मेरा अल्लाह, अल्लाह मेरा मौला, अल्लाह 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 हाँ कर रहा था, अल्लाह कर रहा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह कर रहा था, अल्लाह हाँ कर रहा था हिफाजत रसूल की रसूल की हिफाजत रसूल काले नबी की अल्लाह कर रहा था हिफाजत रसूल की अल्लाह कर रहा था हिफाजत रसूल की हिफाजत रसूल की। ये मियाँ रेहान साहब की जानिब से नजराना मिला है शेर पर, और ये और नजराना उन्हीं की जानिब से मिला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साहिब सज्जादा हमारे रेहान मियाँ साहब, कादिर मियाँ साहब, उन तंजीम मियाँ साहब सभी का। और देखिए साहब, दो शेर और पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं, दो शेर, और ये भी तारीखी शेर हैं। हाँ हाँ, कैसे? दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब, दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब, दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब, दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब, दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब, तो दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब। किससे? जिसको 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 नसीब हो गई, जिसको नसीब हो गई, जिसको नसीब हो गई, क्या? अरे कुर्बत रसूल जिसको नसीब हो गई, कुर्बत रसूल की, शुक्रिया। जिसको नसीब हो गई, कुर्बत रसूल की, जिसको नसीब हो शुक्रिया। कुर्बत रसूल की, जिसको नसीब हो गई, कुर्बत रसूल की, जिसको नसीब हो गई, कुर्बत रसूल की, सुभान अल्लाह। जिसको नसीब हो गई, कुर्बत रसूल हरो, जिसको नसीब हो गई, कुर्बत रसूल की। लीजिए साहब, आखिरी शेर सुनिए और उसके बाद मक्ते का शेर, और यह शेर भी मुझे बहुत पसंद है। वो ये है, दाखिल, बहुत दूर तक आप लोग खड़े हैं, मगर जहां तक भी आप खड़े हैं मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंच रही होगी। चेहरा भले ही थोड़ा सा दूर से कम दिख रहा हो, लेकिन आवाज आपके कान तक भरपूर पहुंच रही होगी। सुनिए, मजा लीजिए शेर का। दाखिल दाखिल
दाखिल हुई न मौत भी, दाखिल हुई न मौत भी। कहाँ इमरान भाई दाखिल, अच्छा अशरफ भाई आप भी सुने। दाखिल हुई न मौत भी, दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। बहुत बहुत शुक्रिया सभी हजरात का। देखिए 1 मिनट फिर लूंगा आपका, लेकिन शेर आप तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा रहा हूं। देखिए मेरा एक अलग अंदाज है कव्वाली पढ़ने का। ढोल पीट जाओ जोर जोर से, उससे कोई फायदा नहीं है। म्यूजिक हमेशा हल्का ही रहता है। बात सबकी समझ में आनी चाहिए, वो कव्वाली है, वरना तो फिर शोर शराबा होता ही रहता है, आप देखते रहते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि दाखिल हुई ना मौत भी घर में रसूल के। वाकया कुछ इस तरह है कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त यानी विसाल का वक्त करीब आया, तो जिब्रील अमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ मेरे महबूब से कहना कि अब आप दुनिया से चलकर जन्नत में रहें। अल्लाह आपको याद फरमा रहा है। जिब्रील इज़राइल अलैहिस्सलाम, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जिनको मलकुल मौत भी कहते हैं, मौत का फरिश्ता, इज़राइल दर रसूल पर हाजिर हैं और बड़े अदब के साथ हुजूर के दरवाजे पर ये अर्ज़ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह के महबूब, अगर इजाज़त हो तो मैं घर के अंदर आ जाऊं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए, क्योंकि अब अल्लाह आपको याद फरमा। इज़राइल अलैहिस्सलाम, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी की रूह कब्ज़ करने आए और इजाज़त लें, लेकिन मेरे नबी की शान ही निराली है। अल्लाह के महबूब हैं आप, आपके सदक़े ही में तो ये कायनात बनी है। जब आए रूह कब्ज़ करने तो इजाज़त मांग रहे हैं दरवाजे पर खड़े होकर। मेरे नबी ने जब तक इजाज़त नहीं दी, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आका की और जिब्रील अलैहिस्सलाम की कुछ बातें हुई। उसके बाद कहा कि ऐ इज़राइल आओ मेरी रूह कब्ज़ करके ले जाओ, अगर अल्लाह की यही मर्जी है। तो देखिए शेर सुनिएगा। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। तो दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। कब तक? पहले लेनी 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 पड़ी उसे भी, लेनी पड़ी उसे भी। लेनी पड़ी उसे भी, लेनी पड़ी उसे भी। लेनी पड़ी उसे भी इजाजत रसूल। लेनी पड़ी उसे भी इजाज़त रसूल की। लेनी पड़ी उसे
अब ये मक्ता सुन लीजिए, ये हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर मोहतरम अयाज बनारसी। मक्ते में कहते हैं क्या, जो मुनकिरे रसूल हैं, जो मुनकिरे रसूल हैं, उनसे कहो अयाज। मुनकिरे रसूल हैं, उनसे कहो अयाज। जो 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 मुनकिरे रसूल हैं, उनसे कहो अयाज। ओ जो मुनकिरे रसूल हैं, उनसे कहो अयाज। जो मुनकिरे रसूल हैं, उनसे कहो अयाज। क्या कि कुरान पढ़ के देख लो, कुरान पढ़ के देख लो, कुरान पढ़ के देख लो, अज़मत रसूल की। 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 बहुत बहुत शुक्रिया। कुरान पढ़ के देख लो, अज़मत रसूल की। कुरान पढ़ के देख लो, अज़मत रसूल की। अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की। अल्लाह शुक्रिया। कर रहा है जब इज्जत रसूल की। दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। रसूल की उम्मत रसूल मेरे